सरस्वती का अर्थ होता है बहाव। यह बहाव केवल पानी का नहीं बल्कि विद्या और कला का भी है। यही वजह है कि माता सरस्वती विद्या और कला की देवी भी कही जाती है। माता सरस्वती के द्वारा ही विज्ञान, संगीत और कविताओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में माता सरस्वती को देवीय नदी की संज्ञा दी गई है। साथ ही साथ इन्हें पवित्रता और उर्वरता की देवी भी कहा गया है। हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कहानियों और इतिहास पर नजर डालें तो कई ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिनसे अभी तक आम जन वाकिफ नहीं है। विस्तृत इतिहास होने की वजह से कुछ घटनाएं छूट जाती हैं, कुछ नजरअंदाज कर दी जाती है। इन्हीं कहानियों में से एक सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने की घटना है। यह बात तो हम सभी जानते ही हैं कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हाथों में ही इस सृष्टि की बागडोर समाहित है। इनमें ब्रह्मा जी के पास सृष्टि की रचना का दायित्व है तो भगवान श्री विष्णु जी के पास संरक्षण यानी पालन पोषण का। वहीं देवों के देव महादेव कहे जाने वाले शिव को विनाश का जिम्मा सौंपा गया है। इसी विनाश के बाद फिर से शुरुआत होता है। सृजन का चक्र ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि के निर्माण करते समय ब्रह्मा जी ने सीधे अपने वीर्य से माता सरस्वती को जन्म दिए थे। इसलिए ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि माता सरस्वती की कोई माँ नहीं, केवल पिता ब्रह्मा जी ही थे। माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है और वो हैं भी। लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षक भी थी। स्वयं ब्रह्मा जी माता सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। माता सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयास किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्होंने अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। इसके बाद ब्रह्मा जी और माता सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों को एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम स्वयंभू मनु रखा गया था। इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के पास 5 सिर हुआ करते थे। कहा जाता है जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी को अपनी ही बनाई हुई रचना माता सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगी और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डालने लगे। ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए माता सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन उनसे नहीं बच पाई। इसलिए माता सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं। लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा जी ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। माता सरस्वती को विवाह करना पड़ा और विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी और माता सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उनके साथ संभोग करना अन्य सभी देवताओं की नजरों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले भगवान शिव जी से आग्रह किया कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के लिए यौन कामनाएं रखी, जो कि एक बहुत बड़ा पाप है। ब्रह्मा को उनके
किए का फल मिलना ही चाहिए। यह बात सुनकर भोलेनाथ काफी क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। वहीं शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने माता सरस्वती जी को, जो कि उनकी पुत्री थी, वो उनके साथ संभोग करने के लिए कहा, तो क्रोधावश माता सरस्वती जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुंह हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत ही सोचते हैं। इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे, तो 5वें सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें मुख ने अमंगल आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इसी कारणवश शिव जी क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। भगवान शिव जी, माता सरस्वती की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो विराम देने जा रहा हूँ। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माँ सरस्वती।